हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं अजमेर से हूँ। मैं अभी 24 साल का हूँ। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी और उसका नाम सुमन था। वो मेरे भैया की साली थी। एक बार मैं अपनी भाभी के साथ उनके मायके गया था। उस वक्त सुमन के साथ मुझे बातें करने का बहाना मिल गया था। उसी दौरान हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। मैं भाभी के मायके में 1 हफ्ते तक रहा, लेकिन इतने अच्छे अवसर पर भी मैं सुमन को अपने दिल की बात नहीं कह पाया। सुमन देखने में भला के खूबसूरत है। उसके तीखे नैन और सुडौल फिगर इतने कातिल है कि जो भी एक बार देख ले वो उसे देखता ही रह जाता है। 1 हफ्ते बाद मैं घर लौट आया। फिर एक दिन अचानक से मेरे नंबर में कॉल आया। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुमन की आवाज आई। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ। हम दोनों में एकदम नॉर्मल बातें हुई। फिर धीरे धीरे हम दोनों सहज होते गए। हम दोनों ही जवान थे, तो जल्द ही हम दोनों खुलकर एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो भी मुझे बेहद पसंद करती थी, तो उसने भी अपनी तरफ से हामी भर दी। हम दोनों के दिल में भी प्यार की लहरें बहने लगी और चाहत की आग इस कदर भड़क चुकी थी कि हम दोनों ने मिलने की सोची। मैंने कहा, सुमन, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तुम उसी बहाने से हमारे घर आ जाओ। सुमन मेरे घर आ गई और हम दोनों ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा। 1 महीने बाद परीक्षा की तारीख भी आ गई। सुमन मेरे साथ परीक्षा दे पाए, इसके लिए मैंने भैया और भाभी से पहले ही अनुमति ले ली थी। वो दिन भी आ गया। हमारा सेंटर दूसरे जिले में था। हम दोनों बस से परीक्षा केंद्र पहुंचे और केंद्र के पास एक होटल ले लिया ताकि सुबह आराम से परीक्षा दे सके। होटल पहुंचने के बाद मैं पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मेरे बाहर निकलने के बाद सुमन भी अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वो बाहर निकली तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी जो उसके जांघों तक आ रही थी। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बेड पर आकर बैठ गई। हम लोग बातें करने लगे, लेकिन मेरी निगाहें बार बार उसकी ओर ही जा रही थी। सुमन ने पूछा, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? मैंने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे एहसास को अच्छी तरह से समझ रही थी। अचानक से वो मेरे पास आई और उसने मेरे गाल पर एक चिमटी कर दी। मैं तो खुशी से झूम उठा, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो हल्के से हंसी, तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका सुडौल बदन मेरी छाती से दब रहे थे। मैं उसके तेजी से धड़कते हुए दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहा था। वो मुझे नशीली निगाहों से देखने लगी, तो मैंने उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। मैंने अपना एक हाथ उसके पीठ पर रखा, तो दूसरे हाथों की उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगा। वो एकदम से आतुर हो उठी। हम दोनों ही जवान थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, तो हम दोनों अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और अपने खूब से पल में खो गए। मुझे तो जन्नत का एहसास हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि ये पल कभी खत्म ही ना हो। वो एकदम से मचल उठी और सिसकने लगी। फिर 2 घंटे के बाद हम दोनों लेट कर सुस्ताने लगे। तब मुझे उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। फिर हम दोनों ने सुबह जाकर अपनी परीक्षा दिया। उसके बाद अगले दिन ही वो अपने घर चली गई। 1 महीने के बाद पता चला कि सुमन का पाँव भारी है। जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा, भाभी, मैं सुमन से शादी कर लूंगा। भाभी ने कहा, शादी करके खिलाओगे क्या? 1 पैसे की तो कमाई नहीं है, बड़े आए मेरी बहन से शादी करने। मैं बहुत ही उदास हो गया। बेचारी सुमन, मेरी वजह से पता नहीं घर में उसकी क्या हालत हो रही थी। मैंने अपने लिए एक प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर लिया। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। नौकरी मिलने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी सुमन के साथ कर दी
और आज मैं, सुमन और हमारा बच्चा, हम तीनों अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।